प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सैन्य स्टेशन में आपातकालीन सेवाओं का हुआ पूर्वाभ्यास, प्रशासन की सजगता की हुई परख। डूंगरपुर के गैप सागर पाल पर हुआ मिसाइल अटैक, मॉक ड्रिल से प्रशासन की तैयारियों की परखी गई हकीकत। उदयपुर के मीनार गांव में एक परिवार पर हुआ जानलेवा हमला, भीम आर्मी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर हुआ धरना प्रदर्शन। उदयपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों की मौत। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। आज प्रदेश के 7 संभागों के 41 जिलों में मॉक ड्रिल हुई। इससे पहले 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और इसके तहत प्रशासन के सभी विभागों की परख की जा रही है कि किस तरह वो लोग सजग हैं और किस तरह ऐसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए वो आम नागरिकों के साथ खड़े हैं। इसी के बारे में जानकारी लेंगे और हम सबसे पहले बात करेंगे उदयपुर में हुई मॉक ड्रिल की। सैन्य स्टेशन में आपातकालीन सेवाओं का पूर्वाभ्यास हुआ, प्रशासन की सजगता की परख हुई और इसमें सभी विभागों के बीच जो समन्वय हुआ वो देखने को मिला। सिविल डिफेंस अभ्यास के तहत उदयपुर मिलिट्री स्टेशन के आवासीय क्षेत्र में ड्रोन अटैक और आग की मॉक ड्रिल की गई। अभ्यास के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। बचाव कार्य में जुटी टीमें मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन, सिविल डिफेंस, पुलिस और आर्मी की टीमों ने इस राहत कार्य में भाग लिया। आपात स्थिति में मिलिट्री स्टेशन के सामने दोनों तरफ का यातायात रोक दिया गया और क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया। केवल सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता और SP योगेश गोयल सहित प्रशासन से जुड़े आला अधिकारी मौके पर थे और स्थिति का जायजा ले रहे थे। बचाव कार्य की भी निगरानी बनी रही। अभ्यास में पिछली बार रही कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। राज्यव्यापी अभ्यास का ये अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर किया जा रहा है। राजस्थान के सभी 7 संभागों के 41 जिलों में ये दूसरा सिविल डिफेंस अभ्यास किया गया। इससे पहले 7 मई 2025 को जो मॉक ड्रिल हुई थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए ये अभ्यास हुआ। Sir Pranampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. और अब रुक करते हैं राजसमंद और बांसवाड़ा जिलों में आयोजित आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल की ओर। शनिवार को इस मॉक ड्रिल ने दिखा दिया कि जब प्रशासन चाहे तो हर संकट से निपटने की तैयारी संभव है। वहीं उदयपुर में हालांकि ये मॉक ड्रिल सैनिक छावनी क्षेत्र के निकटवर्ती एरिया में ही हुई, लेकिन बाकी अगर एरियाज की बात की जाए तो वहां पे इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहा और उन्हें प्रशासन की मुस्तैदी की परख हुई। उन्हें ये जानने को मिला कि प्रशासन ऐसी स्थिति में उनके साथ किस तरह खड़ा है। राजसमंद में शनिवार को एयर स्ट्राइक आधारित मॉक ड्रिल में पुलिस, सिविल डिफेंस, मेडिकल स्टाफ, NDRF, अग्निशमन सेवा और स्वयंसेवी संस्थाओं की टीमों ने 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी मुस्तैदी दिखाई। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा, ADM, ASP, SDM सहित तमाम अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। घायल जवानों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्थायी अस्पताल भेजा गया, जहां आवश्यक दवाएं और मेडिकल स्टाफ पहले से तैनात था। बांसवाड़ा के कागदी क्षेत्र में शनिवार को ड्रोन मिसाइल हमले की मॉक ड्रिल में करीब 1 दर्जन घायल दिखाए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, ADM और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस की गूंज के साथ पीड़ितों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। ये दिखाता है कि बांसवाड़ा प्रशासन ने इस अभ्यास को गंभीरता से लिया। हर स्तर पर विभागीय समन्वय देखने को मिला। लास्ट मॉक ड्रिल है उसके कंटिन्यूएशन में आज दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए ड्रिल का आयोजन किया गया था। घटना कागदी के ऊपर आयोजित करवाई थी और लगभग 15 से 20
लोगों को हमने चिन्हित किया था ताकि हम अपने सिस्टम्स जो हैं, चाहे मेडिकल का सिस्टम हो, पुलिस का सिस्टम है, सिविल डिफेंस, फायर का, कितनी तत्परता से और कितने फास्ट वो रेस्पॉन्स करते हैं, और अगर कोई कमी है तो क्या कमी है और किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, इसी सारे उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया था। तो स्वास्थ्य विभाग का आज हमने 2 तरीके से डिवाइड किया था। एक तो ऐसे लोग जिनको साइट के ऊपर ही इलाज किया जा सके, और दूसरे ऐसे लोग जिनको कि अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता है। तो आधे लोगों को हमने ऊपर ऑन साइट अस्पताल बना के जो हमारा जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे भेजा था, और बाकी लोगों को एमजीएच अस्पताल में लेके आए। वहीं इसके उलट उदयपुर जैसे संवेदनशील और बड़ी जिम्मेदारी वाले संभागीय मुख्यालय में मॉक ड्रिल 4 दीवारी के भीतर ही की गई। न कोई त्वरित एक्शन, न घायलों का रेस्क्यू, न विभागों में तालमेल। मॉक ड्रिल एक फोटो सेशन और रिपोर्ट फाइल करने की कवायद जैसा लगा। राजसमंद और बांसवाड़ा जैसे जिले दिखा रहे हैं कि संकट का जवाब केवल तैयारी है, जबकि उदयपुर जिला प्रशासन शायद औपचारिकता करने में जुटा है। संभागीय मुख्यालय होने के नाते उदयपुर पर जिम्मेदारी और उम्मीदें दोनों ज्यादा हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बार बार दिख रही ये लापरवाही आने वाले किसी असली संकट में बड़ी चूक का कारण बन सकती है। बात करते हैं डूंगरपुर में हुई मॉक ड्रिल की, तो डूंगरपुर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गैप सागर पाल पर शनिवार शाम हड़कंप मच गया, जब मिसाइल अटैक की सूचना पूरे शहर में फैल गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया और हर दिशा से सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये सब केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत आयोजित आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का हिस्सा था। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न आपदा राहत विभागों के बीच तालमेल और तात्कालिक प्रतिक्रिया को परखना था। ड्रिल के तहत ये दर्शाया गया कि हमले में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना और उपचार देना था। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। नेहरू युवा केंद्र और डिस्कॉम की टीमें सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची और कुछ ही देर बाद एडिशनल एसपी, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम थोड़ी देर से घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य शुरू हुआ, डूंगरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की तत्परता को भी जांचा गया। एडीएम स्तर के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने देखा कि कैसे मेडिकल टीम गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार देकर तत्काल इलाज की प्रक्रिया शुरू कर रही है। आमजन के बीच कौतूहल का माहौल अचानक शहर की ओर प्रशासनिक गाड़ियों का रुख होते देख स्थानीय लोगों में कौतूहल बढ़ गया। लोग हमले को वास्तविक मानकर कुछ समय के लिए भयभीत हो गए। बाद में जब स्पष्ट हुआ कि ये एक मॉक ड्रिल है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। कई लोग प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए मोबाइल कैमरों में पूरी कार्रवाई को कैद करते रहे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मॉक ड्रिल की समाप्ति पर बताया कि ये अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन शील्ड का हिस्सा है। इसका उद्देश्य किसी भी आपदा या आतंकी हमले की स्थिति में प्रशासनिक समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को परखना है। उन्होंने बताया कि विभागों की सक्रियता संतोषजनक रही, लेकिन कुछ बिंदुओं पर सुधार की गुंजाइश है, जिसे अगली योजना में शामिल किया जाएगा। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के खेरुदा थाना क्षेत्र के मीनार गांव में 26 मई की रात करीब 1:30 बजे एक परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भीम आर्मी के नेतृत्व में इस घटना को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी प्रवक्ता अनिल पनोर ने मीडिया को बताया कि पीड़ित प्रभुलाल मेघवाल और उनके परिवार पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सोते समय घर में घुसकर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरोप है कि जब पीड़ित परिवार ने खेरुदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिससे साफ तौर पर अपराधियों को बचाने का प्रयास नजर आ रहा है। इसी के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। हमारे साथ अत्याचार होता तो है, पर पुलिस ने भी अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया है। हम आगे की रणनीति को लेकर के कल हम एसपी साहब को ज्ञापन देंगे इस बारे में,
और मुकदमा 307 में दर्ज कराएंगे। अगर दर्ज नहीं होता है तो हम आंदोलन पर बैठेंगे। जय भीम। मारपीट का कारण यह है, ये जो परिवादी है इनका छोटे लड़के की शादी एक गणपत मेघवाल की बहन की लड़की से करवाई। तो बहन और परिवार वाले कोई पैसे लेने को राजी नहीं है, पर मामा इनको कई दिनों से दबाव में डालता था पैसे लेने के लिए कि मैं 2.5 लाख रुपया मैं लूँगा, नहीं दोगे तो मारपीट करूँगा। ऐसी इनके पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। और मारपीट वो दलपत मेघवाल को पैसे नहीं देने की वजह से वो अज्ञात लोगों को ला करके आधी रात में इनके साथ मारपीट हुई है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर शहर के देबारी पावर हाउस चौराहे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भयावह था कि 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना महिंद्रा शोरूम के सामने हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। मृतकों की शिनाख्त भव्य पालीवाल और तिलकराज सिंह के रूप में हुई है। दोनों छात्र नाथद्वारा के रहने वाले थे और उदयपुर के गीतांजलि कॉलेज में बीटेक के छात्र थे। शनिवार को दोनों परीक्षा देकर कॉलेज से लौट रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छात्र बाइक से उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मदद मिलने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। फिलहाल ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुस्लिम महासंघ द्वारा शहर में तंबाकू और गुटखे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। नशा मुक्त समाज के लक्ष्य के तहत चेतक सर्कल स्थित कार्यक्रम में डेंटल जांच शिविर और तंबाकू के दुष्प्रभावों पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श ने की, जबकि मुख्य अतिथि उदयपुर के तंबाकू नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रणव भावसार रहे। इस आयोजन में उदयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक के निर्देशन में आरआर डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल के सहयोग से डेंटल जांच कैंप भी लगाया गया, जिसमें करीब 70 लोगों ने भाग लिया। मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ ने बताया कि महासंघ समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए मोहल्लों में जनसंवाद, सोशल मीडिया जागरूकता और पंपलेट वितरण जैसे कई प्रयास कर रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर भावसार ने कहा कि तंबाकू एक धीमा जहर है। इससे हर दिन देश में लगभग 4000 लोगों की मौत होती है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों को इससे दूर रखने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर सख्त रोक लगाने की बात कही। आरआर हॉस्पिटल की मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से आधुनिक डेंटल सुविधाएं दी गई। जिन लोगों ने कार्ड लिया उनका आगामी इलाज मुफ्त किया जाएगा और उन्हें आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही डॉक्टर भावसार ने तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी देने वाले पैम्फलेट का विमोचन किया, जिसे भारत सरकार के सहयोग से तैयार किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव इरफान मुल्तानी, प्रदेश उपाध्यक्ष हुमायूं अख्तर, नासिर खान, तौकीर रजा, सादाब खान, आरिफ बैग, मोहसिन खान समेत सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने डेंटल सेवा देने वाले चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटेक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स।
सहस्त्र औदिच्य समाज द्वारा शनिवार को सेक्टर 11 स्थित आशीष वाटिका में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर समाज के 31 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ जनेऊ धारण कर अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण संस्कार को पूर्ण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि ये आयोजन समाज की परंपराओं और सनातन संस्कारों को सहेजने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। हर वर्ष समाज जन सामूहिक यज्ञोपवीत का आयोजन करते हैं, जिससे संस्कारों के प्रति जागरूकता बनी रहती है। इस बार के आयोजन की खास बात ये रही कि इसमें उदयपुर के साथ साथ राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों से भी बटुकों ने भाग लिया। समाज के प्रतिनिधि दिनेश दवे ने बताया कि इस वर्ष का कार्यक्रम पहले की तुलना में अधिक व्यापक और भव्य स्वरूप में आयोजित हुआ, जिससे समाज में एकता, अनुशासन और धार्मिक भावना को बल मिला। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने पारंपरिक भजनों और गीतों से वातावरण को आध्यात्मिक बनाया। वहीं युवाओं ने आयोजन की व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी बटुकों को समाज की ओर से आशीर्वाद पत्र और उपहार भी प्रदान किए गए। और ये 9वां सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये संस्कार के साथ साथ एक बहुत अच्छी जानकारी भी लोगों को मिल रही है और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। देखो, हमारे जो परंपरा है यज्ञोपवीत बहुत ज़रूरी है, तो साइंटिफिक प्लस धार्मिक। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर उदयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में विभागीय टीम ने शहर के दक्ष स्टोर पर छापा मारा, जहां से 50 से अधिक विदेशी सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए। जब्त की गई सिगरेट पर ना तो भारत सरकार की ओर से अनिवार्य चेतावनी छपी थी, ना ही इनकी भारत में वैध बिक्री की अनुमति थी। ये स्पष्ट रूप से तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि शनिवार से जिले में 15 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की गई है, जिसमें लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता रैलियां, पोस्टर प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का ये सख्त कदम शहर में अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद अन्य दुकानों पर भी नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल में तकनीकी गड़बड़ी मरीजों पर भारी पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से अस्पताल का सर्वर ठप होने के चलते पर्ची काटने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो गई है। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि मरीजों को एक एक पर्ची के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई बार तो पर्ची मिलने से पहले ही डॉक्टर का समय पूरा हो जाता है और मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है। गंभीर समस्या ये भी है कि अलग अलग कतारों में खड़े महिला और पुरुष मरीजों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पसीने से भीगते और थक कर बैठते मरीजों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन को पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयारी रखनी चाहिए थी। उनका कहना है कि पर्ची काटने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, जिससे भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को ठीक किया जा रहा है। जल्द ही 5 खिड़की वाला नया आउटडोर भी शुरू किया जाएगा और स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा ताकि मरीजों को राहत मिल सके। इनसे अपग्रेडेशन चल रहा है तो सर्वर डाउन है, तो विदाउट सर्वर के हाथों से पर्चियां बनानी पड़ रही है, तो उसमें इसीलिए टाइम लग रहा है। सर वो लास्ट फाइनल पे है, कुछ प्लग लगाने हैं, बाकी ऐसे हमने सब लगा दिया है।
तो जो ही वो होगा तो वहाँ पे 5 खिड़कियाँ तो शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के उन विद्यार्थियों को पगड़ी और उपरना पहनाकर सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यार्थियों ने अपने अनुभव और सफलता के सूत्र भी साझा किए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा मिली। इस वर्ष कुल 6 विद्यार्थी क्लास 12, 11 विद्यार्थी क्लास 10, 13 विद्यार्थी क्लास 8 और 55 विद्यार्थी क्लास 5 में ऐसे थे जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके अलावा अन्य विद्यार्थियों को भी उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने अपने बच्चों की सफलता पर गर्व जताया। प्रतिभा सम्मान समारोह के इस स्वर्णिम अवसर पर विद्यालय के व्यवस्थापक सुंदरलाल जैन, निदेशक लविश जैन, अकादमी निदेशक हरिशंकर व्यास और प्रधानाचार्य सीमा शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के परिश्रम, समर्पण और अनुशासन की प्रशंसा की। सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनकी निरंतर सफलता की कामना की। इस समारोह ने न केवल उत्कृष्ट परिणामों का उत्सव मनाया, बल्कि विद्यालय में शिक्षा के महत्व और समर्पण को भी एक बार फिर से स्थापित किया। मेरे क्लास 12th में 96% आए हैं। इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने क्लासमेट्स को देना चाहूँगी। आगे मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहूँगी। स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा। मुझे क्लास 11th एंड 12th की स्कॉलरशिप भी मिली थी 10th के बाद में। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष भी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो श्रेष्ठ रहा है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि गत वर्ष भी हमारे स्कूल के परीक्षा परिणाम 100% थे और 2022-23 में भी हमारे स्कूल के परीक्षा परिणाम 100% थे। इस वर्ष हमारे स्कूलों में 10वीं और 12वीं मिला करके 554 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें से इस साल 107 बच्चे 90+ के आए हैं और 490 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। ये किसी भी स्कूल के लिए एक गौरव की बात हो सकती है। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा कीर्तिमान बनाने में अपना योगदान दिया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस साल हमारे डूंगरपुर स्कूल में से 4 बच्चे बोर्ड की मेरिट के अंदर साइंस के अंदर टॉपर निकले हैं। किसी स्कूल से 4 बच्चों का टॉपर निकल जाना बहुत मायने रखता है। उदयपुर स्कूल में इस साल इतने साल हो गए, 2018 से 19 से हम लोग मेरिट बोर्ड की परीक्षा दिलवा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा आज तक फेल ही नहीं हुआ है। सारे के सारे बच्चे या तो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं या सेकंड डिवीजन पास हुए हैं, पर आज तक कोई बच्चा हमारे यहाँ पर फेल नहीं हुआ है। हमारे चारों ही स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम बच्चों की उन्नति के लिए बहुत भरपेट मेहनत करते हैं। हम न केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बल्कि हम लोग बच्चों के संस्कारों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। संस्कार हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर भारतीय मूल्यों की स्थापना नहीं होती है तो कहीं न कहीं भारत कमजोर रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। गुजरात के अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर आ रही एक वैन गुरुवार रात करीब 2 बजे बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में मानगढ़ धाम मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बांसवाड़ा रेफर किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। ग्रामीणों ने घायल मजदूरों को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा एक विकट मोड़ पर हुआ, जहां सड़क पर कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं थी। अनियंत्रित होकर वैन खेतों की ओर पलटी और बिना मुडेर के एक कुएं के पास जाकर रुकी। गनीमत रही कि वैन कुएं में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इको गाड़ी में 17 से अधिक मजदूर सवार थे। घायलों में डोडिया निवासी विजयपाल रामलाल, पानेबाड़ा निवासी माला और अशोक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे में कई अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK Properties and Consultant. आपके लिए RK Properties लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK Properties and Consultant, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सैन्य स्टेशन में आपातकालीन सेवाओं का हुआ पूर्वाभ्यास, प्रशासन की सजगता की हुई परख।
डूंगरपुर के गैप सागर पाल पर हुआ मिसाइल अटैक, मॉक ड्रिल से प्रशासन की तैयारियों की परखी गई हकीकत। उदयपुर के मीनार गांव में एक परिवार पर हुआ जानलेवा हमला, भीम आर्मी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर हुआ धरना प्रदर्शन। उदयपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों की मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।